स्त्रियों को जब आज़ादी मिली तब ये समझ में आया कि इनका कैद में रहना कितना ज़रूरी था। ये लाइन्स मेरी नहीं हैं, ये लाइन्स उन महापुरुषों की हैं या उन लोगों की हैं जो राजा रघुवंशी मर्डर केस के बाद डरे हुए हैं। 2-4 मामले जिनमें पत्नियों ने पतियों की हत्या कर दी, जिससे पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है। कोई शादी कैंसिल कर रहा है तो कोई हनीमून जाने से इनकार कर रहा है। अब ये डरा हुआ पुरुष समाज पूरी तरह से महिलाओं पर हावी है इस समय। कुछ लोग तो सीधा सीधा पूरे महिला समाज को ही इस चीज़ का दोषी बनाते हुए ये तक कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं कि महिलाओं की आज़ादी पर, एजुकेशन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी मनबढ़ हो गई हैं कि अपने मर्यादा में वो रहना नहीं चाहती हैं और वो ज़रूरत से ज़्यादा ही अमर्यादित हो चुकी हैं। क्यों भाई, महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी क्यों लगा देनी चाहिए? आप बताइए। सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ पत्नियों ने मर्डर कर दिए हैं अपने पतियों के, इसके लिए आप उनके एजुकेशन पर, उनकी आज़ादी पर, उनकी कामयाबी पर पाबंदी लगा देंगे? तो मेरी बात सुन लीजिए। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस, आरोपी उसका प्रेमी। अनुपमा मर्डर केस, आरोपी पति। गीता मर्डर केस, आरोपी पति। भारती यादव हत्या केस, आरोपी पति। सुनीता यादव मर्डर केस, आरोपी पति। अनुराधा मर्डर केस, आरोपी पति। पल्लवी मर्डर केस, आरोपी पति। श्वेता अग्रवाल दिल्ली मर्डर केस, आरोपी पति। बेंगलुरु आईटी कपल केस, आरोपी पति। और इस तरह के हजारों केसेस ऐसे हैं जिसमें पतियों ने अपनी पत्नियों को या प्रेमी ने अपनी प्रेमिकाओं को मौत के घाट उतार दिया है। और सुनिए, इसके अलावा भी तमाम तरह के रेप केसेस और एसिड अटैक केसेस, चोरी, डकैती, छिनैती, मर्डर, लूटपाट के केसेस अंजाम देता है ये पुरुष समाज। वही पुरुष समाज जो बहुत डरा हुआ है पत्नियों से या महिलाओं से डरा हुआ है, वही पुरुष। अगर हम इस तर्क के हिसाब से चलें तो महिलाओं ने जो सदियों से झेला है पुरुषों का अत्याचार, उस हिसाब से तो पुरुषों से उनका जीने का अधिकार छीन लेना चाहिए। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाइए, किसी जाति, समाज, किसी लिंग भेद के खिलाफ नहीं। आपकी आवाज जुर्म के खिलाफ होनी चाहिए, अपराध के खिलाफ होनी चाहिए। किसी एक समाज के खिलाफ आपकी आवाज नहीं होनी चाहिए।